गोपालपुरा सरपंच का छठे दिन भी अनशन जारी रहा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन ICCA के पदाधिकारी पहुंचे। 3 सदस्यीय दल पहुंचा गोपालपुरा। संविधान को बचाने को लेकर चल रहे धरने को बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय संगठन के ICCA के पदाधिकारी अमन सिंह अपनी टीम के साथ पहुंचे। कृषि और परिस्थिति विकास संस्था कृपया विश्व अलवर की टीम के साथ पहुंचे। गोपालपुरा बचाओ संघर्ष समिति 2011 धरना छठे दिन अनशन कर रही सुनीता राठी ने कहा कि जब तक 10 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। स्वास्थ्य की गिरावट, प्रशासन ने आंदोलन समाप्त करने के लिए अपील की। समाप्त करने के लिए इसी दौरान पहुंचे वन अधिकारी भी, जिन्होंने अपडेट लिया। गोपालपुरा गांव के अनेक ग्रामीणजन धरने पर नजर आए, नारेबाजी करते हुए प्रशासन की मांग की। नारेबाजी करके तालाब हमें बचाना है, तालाब हमें बचाना है, डूंगर बालाजी धाम बचाना है, डूंगर बालाजी धाम बचाना है। माननीय अमन सरपंच साहब के धरने से क्या कहेंगे? आपके गांव में धरना चल रहा है, यहाँ भूख हड़ताल पे बैठी है, इस मामले में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ग्राम पंचायत गोपालपुरा ये धरोहर देव भूमि है। चारों तरफ मंदिर, पाठ, तालाब, सब आश्रम बना हुआ है और ये अन्य प्रकार के जीव जंतु है। खनन से सब नष्ट हो जाएंगे और हिरण, गाय सब ये खानों के अंदर पड़ के मर जाएंगे। और जो भूमाफिया है वो अपना तंत्र से पूरे सिस्टम को ख़राब कर रहा है। गोपालपुरा ग्राम पंचायत की गोचर भूमि बचनी चाहिए, वन्य जीव बचना चाहिए। यहाँ से दूर दूर से पर्यटक आते हैं, वो घूमने के लिए आते हैं, सब नष्ट पहाड़ नष्ट हो जाएंगे। और जो भूमाफिया है हमारे गांव के नहीं है, बाहर के सब, गोपालपुरा का एक भी नहीं है और अपने दबाव से ये सारा काम हो रहा है। गोपालपुरा का निवासी हूँ और गोपालपुरा के तालाब की खातर, बालाजी पहाड़, बालाजी के मंदिर की खातर, शंकर भगवान के मंदिर की खातर और इस तालाब, ये हमारा पुराना बुजुर्गों का परिंदा है। तो इसको यदि खनन एरिया या क्रेशर लगे तो ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पानी भी नहीं आएगा इसमें और मिट्टी आएगी। बात ये है, हम लोग ऐसा देख रहे थे कई सालों से कि भी सालासर पर आ रहे पर्यटक अंग्रेज़ लोग, तो हमारे भी इधर आने वाले थे। बाकी अब यदि ये बात हो रही है तो कोई नहीं आएगा, इधर धुआं ही धुआं उड़ेगा। बाकी इस धुएं से कितना आदमी को गोपालपुरा के को नुकसान हुआ है। साथ ही में जम के कई आदमी हमारे 30-35 साल की उम्र में चले गए। उनके बच्चों का कभी इन्होंने क्रेशर वालों ने सुना है कोई बात? तो आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि ये क्रेशर है तो एक आदमी पैसा कमाता है और मरते कितने हैं। तो बात मेरी ये है कि भाई आप हमारी इस पहाड़ी को, इस तालाब को, और रात को देखो आप कितना इधर जीव पानी पीने के लिए आते हैं। सब जीव पानी पीने के लिए आते हैं, वो कहाँ जाएंगे? कि जो हमारी मांग है वो पूरी करें, हम लोग सब उठ जाएंगे। हमारे जो ताल छापर के नज़दीक हमारा गांव सूरवास है, गोपालपुरा पंचायत है। तो संविधि जोन जो बना था वो 2011 में बना था, लेकिन आज तक हमें कोई ना अनुमति लेनी पड़ी। और 2 किलोमीटर के पास हमारा गांव है, ना कोई अनुमति लेनी पड़ती है, ना कोई और लेना। ये झूठे लोग गुमराह करे किसी को कि भाई ये होगा, वो होगा, भाई मकान नहीं बनाएंगे, वो नहीं कुछ। हम सब मकान बना रहे, सब हमारा सब एकदम सब बढ़िया, कोई हमें दिक्कत नहीं है। ये सब फालतू बनावट की बातें, राजनीति कर रहे हैं सब अपनी अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। और हिरण, जो हिरणों की बात है, हिरण तो हमारे 80% हमारे खेतों में रहते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है उन्हें। ये इनको क्यों दिक्कत है? खनन माफियाओं को क्यों दिक्कत है? द्वारा धरना दिया जा रहा है, आपके नेतृत्व में 5 दिन हो गए हैं, क्या कहना चाहें, किस तरह की मांग? आज छठे दिन भी हमारी यही मांग है। तालछापर अभ्यारण्य इको जोन जो कि वर्तमान में 10 किलोमीटर है, जिसे कहीं 0, कहीं 3.5 किलोमीटर की कम करने की कवायद चल रही है, जिसके खिलाफ हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। हमारी मांग है प्रशासन से
कि ज़िले से जो रिपोर्ट दिल्ली सरकार राज्य सरकार पे जाए, उसमें हम ये चाहते हैं कि हमारी गोचर और हमारे पहाड़ों तक ये संवेदी जोन जो है कायम रहते हुए रिपोर्ट भेजी जाए, ताकि हमारा जनजीवन, पशुधन और हमारे किसान और हमारा तालाब, हमारे पहाड़ और ये वन्य जीव भी जो है वो बच सके। आप पे आरोप लग रहा है कि नरेगा मजदूर बिठाए हैं आपने, और एक आरोप लगाया जा रहा है कि हाँ, पक्ष विपक्ष तो सभी जगह चलता है। कुछ लोग जो मान लीजिए इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम ये पूरे गांव की लड़ाई लड़ रहे हैं। व्यक्तिगत किसी से भी लड़ाई हो सकती है, पर जहाँ पर गांव का संबंध है, चूँकि ये पहाड़ पुनः नहीं बन सकते, ये तालाब पुनः नहीं बन सकता। एक हमारा कदम अगर गलती की तरफ जाता है तो मैं कहूँगी कि खता करी किसी तारीख ने और सदियों ने जो है सज़ा पाई, ऐसा काम नहीं हो जाए। मेरी सभी से गुजारिश है कि आप सभी ये गजट जो नोटिफिकेशन आया है वो पढ़ें और पढ़ के फिर तय करें। ये खेती, क्योंकि संवेदी जोन में खेती को संवर्धन करने के लिए काम सरकार से किया जाएगा, कुटीर उद्योगों का काम किया जाएगा, इन ग्रामीणों के लिए जो रोजगार के साधन है वो मुहैया किए जाएंगे। क्रेशर और खान बंद है और उसके लिए यहाँ पे खनन क्रियाएं बंद है। उसमें मकान अगर होते हैं तो उसकी एनओसी की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ स्पष्ट लिखा है। इसलिए जो भी विरोध में अगर मेरे धरना देते हैं, मेरा उन सब से आह्वान है कि वे आएँ, समझें और फिर समझ के कोई बात अगर उन्हें कहनी है तो करें। जैसा कि यहाँ के ब्लॉक मेंबर है, उन्होंने वे बाइट में मीडिया को बताया है कि गुमराह किया जा रहा है प्रशासन को और जनता को। मतलब उनका कहने का मतलब है कि आप इस मुद्दे को थोड़ा सा घुमा करके रख रही हैं और ग्रामीणों को आप सही बात नहीं बता रही, वो कुछ ऐसा कहना चाहते हैं। प्रशासन को मेरी नज़र में कभी कोई गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि प्रशासन स्वयं कानून को चलाने वाला प्रशासन होता है। उनको कैसे गुमराह किया जा सकता है? हम जितनी बात कह रहे हैं वो कानून सम्मत बात कह रहे हैं, इसलिए प्रशासन हमारी बात सुन रहा है। किसी को लग सकता है कि गुमराह हो रहा है, लेकिन कानून सम्मत बात को गुमराह कहना नहीं कहा जा सकता। अभी जो खनन करता है, खनन लीज धारक है, क्रेशर वाले हैं, वो भी बहुत जोर लगा रहे हैं अपनी तरफ से। उन्होंने बहुत टीमें बना रखी है और ये भी कहा जा रहा है कि ये आपके सामने का धरना भी उन्होंने शुरू करवाया है। लड़ाई कहाँ तक जाने वाली है और आपको क्या लगता है आपकी जीत होने वाली है? मुझे नहीं पता लड़ाई कहाँ तक जाने वाली है। हमारी तो एक छोटी सी मांग है कि जो रिपोर्ट बनती है उसमें पूरा गांव बर्बादी के मुहाने पे है। अगर संवेदी जोन से हमारे तालाब, हमारे पहाड़, गोचर भूमि और ये तालाब का जो जल स्रोत क्षेत्र है इसे हटा दिया जाता है, तो सबसे पहले तो जो गोचर में हमारी पुरानी लीजें, जो कि पंचायत के बहुत सारे संघर्षों के कारण और संवेदी जोन में पर्यावरण सर्टिफिकेट रिन्यूअल नहीं होने के कारण बंद पड़ी हैं, वे लीजें वापस चालू होंगी। फिर से यहाँ पर जो है हम संघर्ष पहले भी करते आए, तब ये बंद हुई है, ये चालू होंगी। और फिर से यहाँ खातेदारी ज़मीनों में, क्योंकि गोपालपुरा पूरे गांव में पत्थर है, तो खातेदारी ज़मीनों की लीजें बनने के, क्रेशर बनने के पूरे 100% चांसेस होंगे, जिससे हमारा गांव बर्बादी की तरफ जाएगा। और ये बर्बादी आने वाली तमाम पीढ़ियों को पूर्णतया उनको जो है वो ख़राब करेगी, उनको विकसित नहीं होने देंगी। इसलिए कुछ लोगों की चांदी हो सकती है और कुछ लोग उस चांदी को बनाने के लिए एक पूरे गांव के ग्रामीणों को बर्बादी की तरफ ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, मैं कह सकती हूँ कि ये कहा गया है कि सिर्फ एक गोपालपुरा सरपंच ही ऐसा विरोध कर रही है। मैं कह सकती हूँ कि लेकिन मैं मानती हूँ कि सत्य की लड़ाई में कोई अकेला नहीं होता है। तमाम प्रकृति, तमाम ईश्वर और तमाम जो हृदय दिल हैं वो सभी साथ होते हैं। यहाँ चल रहा है धरना और अनशन, क्या कहेंगे? यहाँ मैं ये कहूँगा कि मैं अलवर से चलकर इतनी दूर यहाँ इसलिए आया हूँ, एक संस्था से जो कृषि एवं पारिस्थितिकी विकास संस्थान कृपाविश से, कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण काम यहाँ हो रहा है। जो ताल छापर संवेदी जोन है, जिसको 10 किलोमीटर से कम करके कहीं 2 किलोमीटर, कहीं 3 किलोमीटर और कहीं 0 भी, मैं तो उसको देख रहा हूँ, ये बहुत ही एक तरह से गलत हो रहा है।
क्योंकि यदि गोपालपुरा जैसी पहाड़ी जो इतनी रमणीक है, जो बहुत सदियों से लोग इसको संरक्षित करते आए हैं, यहाँ के पानी को संयोजने के लिए तालाब बनाए हैं, वो सब पानी रुक जाएगा, सब ब्लॉक हो जाएगा। और यही नहीं, जो वन्य प्राणी हैं ताल छापर में, उनको पानी मिलना बंद हो जाएगा, घास सूख जाएगा, क्योंकि ये तो एक ग्रासलैंड है। ताल छापर अपने में कोई जंगल नहीं है, एक ग्रासलैंड है। और वो ग्रासलैंड यदि सूख गया तो फिर जो यहाँ पर 3500 से ज़्यादा हिरण हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे या उसका गार पे आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो गांव के लोग, जो यहाँ की सरपंच महोदया इस काम को उठाए हैं, इस मुहिम को उठाए हैं, ये न केवल गांव के हित में बल्कि ताल छापर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हित में भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इसीलिए हमारी संस्था कृपाविश इसमें पूरा सहयोग करती है, इसमें पूरा इसके साथ है। और जब तक ये सरकार रिपोर्ट नहीं भेजती है तब तक हम इस मुहिम में साथ रहेंगे और जुटे रहेंगे और पूरा सहयोग यहाँ करेंगे।